गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हमारा पहला चैप्टर तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम बता रहा है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा? पोटेंशियल के बारे में पढ़ना होगा और कहीं ना कहीं कैपेसिटर के बारे में पढ़ना होगा और उसके कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना होगा। पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप आ जाएगा उसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो समय नहीं वेस्ट करते, अपना क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो पहले जरा पिछले क्लास की चीजें याद कीजिए। जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किए थे कि सर कभी भी अगर देखा जाए कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को आप दबाते थे तो वो अंदर दबता चला जाता था। यानी कि आप काम कर रहे हैं, फिर जैसे ही आप उसको छोड़ते थे स्प्रिंग बाहर की ओर भागता था क्या? हाँ। आप एक स्प्रिंग को पकड़े, खींच रहे हैं, फिर जैसे छोड़ते थे वो अंदर की ओर भागेगा क्या? क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो काम कहाँ जा रहा है सर? वो काम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। आए क्या बात समझ में? वो काम क्या हो रहा है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, वो काम क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। क्लियर? अब सर बात आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इसका मतलब, तो इसका मतलब जरा ध्यान से समझेंगे। सर इसका मतलब होता क्या है? सपोज कीजिए आपके पास एक चार्ज है जो कि क्या है? प्लस Q1 है। ठीक है, और आपके पास एक दूसरा चार्ज है जो कि सपोज कीजिए क्या है? प्लस Q2 है। ये जो Q2 है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अगर ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इसका और उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है सर। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो एक काम करो सर, इसको धीमे धीमे आगे लेके जाइए। जैसे धीमे धीमे आप आगे लेके जाते जाएंगे, थोड़े ही देर बाद क्या होगा कि जब भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी और तगड़ी होगी ताकि इस पे फोर्स लगा सके, तो वो इसको धकेलना शुरू कर देगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। वो जो है वो इस चार्ज को धक्का दे रहा है, लेकिन आप इसको धीमे 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 आगे लेके जा रहे हैं। वो धक्का देते रह रहा है और आप भी आगे लेके जाते जा रहे हो। एक टाइम बाद जब किसी डिस्टेंस पे आप पहुंचोगे और इसको जैसे ही छोड़ोगे, ये चार्ज खटाक से पीछे भागेगा क्या? क्यों? क्योंकि सर ये पहले से ही इस पे फोर्स लगा रहा था, इधर की ओर धक्का दे रहा था, लेकिन आप उसको अपोज करते हुए धीमे 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 उसको आगे की ओर लेके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं वो कहां जा रहा है सर? वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है सर। बात समझ में क्या आएगा? क्यों सर? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो हमारी जो एनर्जी है, हम जो काम किए हैं, हमारी जो एनर्जी थी वो जो वेस्ट हुई, वो कहां गई? वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई थी। और जैसे ही चार्ज को छोड़ा आपने, चार्ज खटाक से पीछे आ गया। आएगा बात समझ में? यानी कि अगर इसको डिफाइन करना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर हमने कितना काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। किसमें सर? किसमें काम किया? टू मूव अ चार्ज। कहां से सर? फ्रॉम इंफिनिटी। कहां तक? टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आएगा बात समझ में? लिखिए, साथ साथ लिखिए मेरे। अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done by an external agent to move a charge amount of work done by an external agent to move a charge from infinity to a point slowly is called as potential energy of that point। सर मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, एनर्जी स्टोर हो जा रही है, इतना बात समझ में आ गया, लेकिन स्लोली क्यों मूव कर रहे हैं? तेज भी तो कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? जरा देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता था? वर्क एनर्जी थ्योरम अपने से कहता था कि सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जो होता है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली तो रेस्ट पे था, अगर आपने इसको वेलोसिटी दे दिया, तेज कर दिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ
काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो कुछ एनर्जी तो स्टोर हो जा रही है इसके में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जो कि आप बता रहे थे, लेकिन कुछ जो काम आप कर रहे हो उसी काम की वजह से इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। आपने जो काम किया, आप जब इसको तेजी से लेकर के जाओगे तो आप जो काम कर रहे हो वही काम तो इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर हुई और वही काम इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई। यानी कि आपने जो काम किया था वो इसके काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा दिया, इसके पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ा दिया। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को फिर डिफाइन कैसे कर पाओगे? डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो दो एनर्जी के फॉर्म में आ गया सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको धीमे धीमे लेके जाओ ताकि आपका जो भी एनर्जी हो वो उसके काइनेटिक एनर्जी में ना जाए। अगर काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रही है तो कौन से सिर्फ एनर्जी में जाएगी? सिर्फ और सिर्फ आपका जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का होगा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आएगा बात समझ में? इसीलिए बोल रहे हैं स्लोली स्लोली लेके जाएंगे, तेज तेज नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर स्लोली स्लोली है, इफ डेल्टा के बराबर 0, क्यों होगा सर? तो स्लोली स्लोली है ना, जब स्लोली स्लोली लेके जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल ऐसे ही 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, और फाइनल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा। आएगा बात समझ में? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव तो यहाँ कोई है ही नहीं है, सब फ्रिक्शन वगैरह कुछ है ही नहीं है, ड्रैग वगैरह कुछ लेना ही नहीं है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा सर। जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा। और आपने कहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज स्लोली स्लोली इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि इस चार्ज को आपको धीमे धीमे कहां लाना होगा सर? तो इस चार्ज को आपको धीमे 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 कहीं ना कहीं आगे की ओर लेके आते जाना होगा। यानी कुछ देर बाद आपका यही चार्ज जो है वो Q2 कहीं ना कहीं यहां आ गया होगा सर। आएगा बात समझ में सर? अब ये आया कैसे होगा सर? तो हम कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं यहां रहा होगा सर, ये कहीं ना कहीं यहां रहा होगा सर Q2, और आपने इसको डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस यहां पे, आपने इसको डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस यहां से यहां। सर ये dx डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं? अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं ये जो चार्ज है ये जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आ जाएगा ये चार्ज इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। यानी अगर मैं कहूं कि चार्ज यहां पे है, ये Q2 यहां पे है, तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अगर चार्ज यहां पे है तो भी फोर्स लगा रहा होगा, अगर चार्ज यहां पे है तो भी फोर्स लगा रहा होगा, और हर एक जो दूरी है वो चार्ज से अलग अलग है, तो अगर दूरी अलग अलग है तो कहीं ना कहीं फोर्स भी अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। यानी कि कहीं ना कहीं अपने को एक छोटा सा फोर्स चाहिए या फिर छोटा सा वर्क चाहिए, उसी वर्क को अगर हम जोड़ते 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 इनफाइनाइट तक चले जाएं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा सर। और अगर टोटल वर्क डन आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। आगे बात समझ। तो हमने कहा सपोज कीजिए कि ये वाला जो चार्ज आप लाएं ये कहीं r डिस्टेंस पे ले आए, ये कहीं r डिस्टेंस पे ले आए। आगे बात समझ। r क्या x ही कर लीजिए, ये कहीं आपने सपोज कीजिए x डिस्टेंस पे ले आए, ठीक है। और आपने कहा x डिस्टेंस पे जब ये आया था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था x डिस्टेंस पे? dx हुआ था सर। मतलब ये जब इन्फिनिटी से इसके x डिस्टेंस पे आया तो आपने कहा उस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा होगा सर, और ये जो चार्ज होगा वो यहाँ पे x डिस्टेंस पे आ चुका होगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ होगा, वो कहीं से आ रहा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ तो ये चार्ज कहीं ना कहीं इससे x दूरी पे आ गया सर। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताइए कि ये चार्ज इस पे कहां फोर्स लगा रहा होगा, तो आप कहोगे सर ये चार्ज इसको इधर ढकेल रहा होगा F फोर्स है। ये C लगा रहे हैं सर। C क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल नहीं है सर, कंजर्वेटिव है। और यहीं पे अगर मैं dx से बात करूं तो dx क्या होगा सर? माइनस dx होगा सर। क्यों माइनस dx होगा? क्योंकि अगर फोर्स आप इधर की ओर पॉजिटिव ले रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इधर की ओर लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस dx हो जाएगा। आएगा बात समझ में? चलिए, तो हम कह सकते हैं कि सिंस वर्क डन जो होता है वो F डॉट S होता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि dW जो होगा वो F डॉट ds होगा। यानी कि हम कह सकते हैं सो dWc जो होगा वो F डॉट माइनस dx होगा सर यहाँ पे। हाँ सर, F डॉट माइनस dx होगा सर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर dWc इज इक्वल टू माइनस F dx cos थीटा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो थीटा इज इक्वल टू इतना होगा सर, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा सर। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बिटवीन F एंड माइनस dx। आएगी बात समझ में? तो हम कह सकते हैं यहां से सर कि सो
हम यहाँ से कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स कॉस 180 कितना होता है, ये भी -1 होता है, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा सर, एफ डी एक्स आ जाएगा सर। एफ कितना होगा सर, सर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर लगा रहा होगा सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर लगा रहा होगा सर, डी एक्स है तो डी एक्स भी रख दीजिए। आए के बात समझे सर, इसको इंटीग्रेट करना है सर, डी डब्ल्यू को अगर इंटीग्रेट करेंगे छोटे से वर्क डन को पूरा यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करते जाएंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव आ जाएगा सर। के Q1 Q2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, तो के Q1 Q2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, फिर ये नीचे आ जाएगा सर कितना 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा सर। ये नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, चलो दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा सर के Q1 Q2 इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx हो जाएगा सर, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा सर के Q1 Q2 और ये हो जाएगा x के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, ये हो जाएगा सर, यही होगा, ठीक है सर। अब अगर यहाँ पे देखा जाए सर तो लिमिट भी कुछ ना कुछ होगा, हाँ सर, कहाँ से कहाँ होगा सर तो इनिशियल स्टार्टिंग लिमिट से फाइनल लिमिट जाते हैं, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, इनिशियली कहाँ पे था सर, तो इनिशियली इन्फिनिटी पे था सर, तो इन्फिनिटी से शुरू करेंगे सर और कहाँ तक जाएंगे, एक्स तक जाएंगे सर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, इन्फिनिटी था, फाइनल पॉइंट क्या है, एक्स है, तो इन्फिनिटी से एक्स जाएंगे, बात समझ में आएगा, ना कि एक्स से इन्फिनिटी, एक्स से इन्फिनिटी नहीं जाना है सर, चार्ज को इनफाइनाइट से एक्स तक ला रहे थे, तो इनिशियल लिमिट एक्स होगा, फाइनल लिमिट सॉरी इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट होगा, फाइनल लिमिट एक्स होगा, आया बात समझ में। तो सर अपना लिमिट यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये जाएगा इनफाइनाइट से एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा के Q1 Q2 और ये हो जाएगा सर ये -1, ये x से पावर -1 यानी कि -1 बाई एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगा सर, तो लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से x। आए क्या बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए। तो अपना WC कितना आया है, अपना WC आया है, सिंस WC आ रहा है के Q1 Q2 -1 बाई एक्स और लिमिट कितना आ रहा है, तो इन्फिनिटी से x, तो हम कहते हैं इस माइनस को अगर बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स -1 बाई इन्फिनिटी, सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल ठीक बात है सर। हमें पता है सर क्या कि सिंस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव होगा, बिल्कुल ठीक बात है। सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ ये होगा, यानी के Q1 Q2 और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स -1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा सर। आएगा बात समझ में, बोलिए क्लियर। चलिए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सर हमें ये भी पता है कि सिंस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होता है सर। सो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा सर, ये हो जाएगा के Q1 Q2 1 बाई एक्स -1 बाई इन्फिनिटी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई एक्स माइनस के Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी लिख सकते हैं सर। तो अगर अब इसको कंपेयर किया जाए, सो ऑन कंपेयरिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा के Q1 Q2 बाई एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा के Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है सर, 0 होता है। आएगा बात समझ में। यहां से हमारा ये रिलेशन आ गया कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई एक्स होता है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी। यानी कि ये बताने चाह रहे हैं सर कि अगर स्टार्टिंग में देखा जाए ये चार्ज जब इन्फिनिटी पे था तो इसका मिला के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना था सर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी,
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ कितना रहा है सर, 0 आ रहा है। यानी कि जब चार्ज इंफिनिटी पे था, जब ये चार्ज इंफिनिटी पे था, तो इन दोनों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, इन दोनों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसको इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे ले आओगे, सर इसकी भी तो रेडियल फील्ड लाइंस होगी, और इसकी भी रेडियल फील्ड लाइंस कहां तक जा रही होंगी, इंफिनिटी तक जा रही होंगी। तो सर इनका इंटरेक्शन हो तो रहा होगा। अरे नहीं भैया, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे आया, इन दोनों का इंटरेक्शन शुरू हो गया और फोर्स लगना भी स्टार्ट हो गया। इसीलिए जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वर्क डन, वो एक्स से लेके पूरा इंफिनिटी तक कर रहे हैं। आए के बात समझ में? तो सर अपना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गया के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गया के क्यू वन क्यू टू बाई इंफिनिटी। आए के बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए क्या आगे बढ़े? ये क्यों छोड़ा है भाई? और कुछ सुना है? चलो यहां से अपना हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर यू आई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर was no interaction between charges when one of them was at infinity। आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया? आगे बढ़े? अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं यहां से आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल का पूछूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी यहां से बता ही देंगे। यही बता दूं या रहने दूं? चलो देखो ध्यान से देखो। अब यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो हमने डिफाइन कर दिया है सर, ये यू एफ आ गया, ये यू आई आ गया, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होता है? तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो हम कह सकते हैं सर कि देयरफॉर सो पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स, ठीक है। ये कौन सा वर्क डन आ रहा है या फिर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है? सो वर्क डन टू मूव Q2 from infinity to x distance from Q1। आगे के बात समझने सर। अच्छा अगर अब ऐसा है तो ध्यान से देखिए, हमें ये भी पता है सर कि आप कह सकते हैं कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू एफ माइनस यू आई, यही होता है सर। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई कहे सो नाउ इफ Q2 is moved from R1 to R2, अब कहां से कहां मूव कर रहा है? R1 टू R2 मूव कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा है सर, ये Q1 है सर, ये Q2 है सर, ये पहले डिस्टेंस R1 पे था। अब यही चार्ज जो है, ये चार्ज आगे आ रहा है और ये चार्ज कहीं ना कहीं यहां आ गया है R2 डिस्टेंस पे। तो सर सेम ही चीज होगा, सब चीज सेम होगा, बस खाली क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी की जगह क्या हो जाएगा? R1 आ जाएगा और x की जगह क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यही तो होगा सर, इन्फिनिटी की जगह R1 हो जाएगा और x की जगह क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी से कहां लाते थे? वहां पे इन्फिनिटी से x लाते थे, यहाँ R1 से R2 ला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होगा सर? तो कहां से कहां ला रहे हैं सर? इन्फिनिटी से, सॉरी R1 से कहां तक ला रहे हैं? R2 तक ला रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था अपना रिलेशन? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा था सर, वो कुछ ये आ रहा था सर, यही आ रहा था सर। ये x कौन सा था सर? तो ये जो x था और ये जो इन्फिनिटी था ये क्या था सर? ये Ri था और ये क्या था सर? Rf था। बात समझ में आ रही है क्या? ये Ri क्या होता है सर? तो Ri जो है अपना Ri बराबर इनिशियल डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। सर ये Rf क्या है? तो फाइनल डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। आई क्या बात समझ में? सर ये इन्फिनिटी क्या था सर? Q1 से Q2 तक का दूरी तो था। इन्फिनिटी क्या था? Q1 से Q2 तक का दूरी। फिर x क्या है सर? Q1 से Q2 तक का दूरी फाइनल में कितना है? तो वही तो लिखा है सर। ये जो Ri है, ये Ri जो है इन्फिनिटी, ये इनिशियल डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 था, और ये जो x है ये फाइनल डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा था, यहां पे लिख लेते हैं सर। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा सर k Q1 Q2 बाई k Q1 Q2 बाई R फाइनल आ रहा था सर, R फाइनल माइनस R इनिशियल, R फाइनल माइनस k Q1 Q2 बाई R इनिशियल हो जाएगा सर। तो ये कितना हो जाएगा सर? k Q1 Q2, R फाइनल कितना हो गया सर? R फाइनल हो गया सर R2, तो यहाँ पर रख देंगे R2 माइनस ये क्या हो जाएगा सर? तो k Q1 Q2 बाई R1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आया क्या बात समझ में? यानी कि अगर कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो, तो सर पोटेंशियल एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट स्लोली इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन अगर कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से डिफाइन करो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो ये भी क्या होगा सर? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में। तो वही क्या हो जाएगा सर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। एक सेकंड यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। तो ये हम कह सकते हैं, चलिए ये तो यहीं से हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइन, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं UF माइनस U इनिशियल। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलिए अब इसमें फटाफट बताइए। अगर कोई आपसे बोले कि सर दो चार्ज हैं, Q1 Q2 डिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k Q1 Q2 बाई R हो जाएगा सर। सर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा सर? तो हो जाएगा माइनस k Q1 Q2 बाई R। चार्जेस को साइन के साथ रखना है, ठीक है? वहां पे दोनों प्लस था इसलिए प्लस आ रहा था। माइनस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा सर? पोटेंशियल एनर्जी, तो k Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। आएगा बात समझ में सर? तो लाइक चार्जेस पेयर, अगर लाइक चार्ज है तो ये भी लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज पेयर का पोटेंशियल एनर्जी कैसा आ रहा है सर? तो ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, हमेशा क्या आ रहा है सर? पॉजिटिव आ रहा है सर। आ रहा है क्या बात समझ में? अनलाइक चार्ज पेयर का अगर बात करें, अनलाइक चार्ज पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है सर? नेगेटिव आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखा जाए इसमें, अगर मैं बोलूं कि R बढ़ रहा है, अगर R बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू घट रही होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घट रहा होगा। आएगा बात समझ में? सर R बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, R बढ़ रहा है। अगर R बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं छोटी वैल्यू हो रही होगी, और ये पूरी छोटी वैल्यू हो रही होगी, यानी ये माइनस में छोटा हो रहा होगा। माइनस में अगर छोटा हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ रहा होगा। आएगा बात समझ में? सर यहाँ पे R बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी छोटी हो रही है। यहाँ पे R बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू घट रही होगी, लेकिन माइनस में घट रही है, माइनस में छोटा होते जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? यानी कि वैल्यू बढ़ रहा है। माइनस में जितना बड़ा होते जाएगा वो छोटा होता जाएगा वैल्यू, लेकिन माइनस में जितना छोटा होता जाएगा वैल्यू, हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा सर? बढ़ रहा होगा। क्लियर? अगर इसमें फिर से बात करें तो अगर इसमें भी देखें कि R अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये बढ़ रहा है, तो ये पूरा वैल्यू घट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर? घट रहा होगा। आएगा बात समझ में? क्लियर? जरा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का लिख ले क्या?
डेफिनेशन यही लिखवा दें, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। चलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का आगे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हमसे कह रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमें निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि सर वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यानी यूएफ माइनस यूआई होगा सर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है सर, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, यानी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नहीं दिया है तो यहाँ लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का तो लिख ही लिए हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिख लीजिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, by external agent to move a charge slowly from one point to the other, from one point to the other, from one point to the other is called as potential energy difference between these 2 points, between these 2 points। आए क्या बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, डिफरेंस अंतर सिर्फ किस चीज का है सर, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, और वहीं पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाते हैं। क्यों इन्फिनिटी से? क्योंकि आपका जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया क्या? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगर मैं इसका बात पूछूं, ये जो होगा ये चार्ज इसको कहाँ धक्का दे रहा होगा सर, इधर धक्का दे रहा होगा। ये चार्ज इसको कहाँ धक्का दे रहा होगा सर, इधर धक्का दे रहा होगा। ये चार्ज क्या हो रहा, ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको खींच रहा होगा। आ रहा है क्या बात समझ में? ठीक है सर। अगर यहाँ पे देखें तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा। ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा सर, धक्का दे रहा होगा। यानी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है रिपेल कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है अट्रैक्ट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अगर फिर से पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा है। आए क्या बात समझ में? यानी कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लाइक चार्ज पेयर जो पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये क्या करेगा सर, रिपेल करेंगे, और वहीं पे अनलाइक क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट करते हैं। अब याद कीजिए आप, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, याद है क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जो यू होता था वो कितना होता था, वो -G/m/m/r होता था। सर क्यों माइनस आ रहा है, क्यों माइनस आ रहा है, पता है क्या? यहाँ पे देखिए क्यों माइनस आ रहा है सर। माइनस क्यों आता था? माइनस आता था अट्रैक्ट करता था तब सर। वहां पे मास क्या करते थे, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स थे, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स थे, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। आए क्या बात समझ में? अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। आए क्या बात समझ में? तो यहाँ पे रिपेल फोर्स होता है और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया? इसका लीजिए, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे कह रहा है कि इंटरेक्शन एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। एक मिनट में देख लूं वीडियो चल रहा है या नहीं। ठीक है।
कह रहा है इंटरेक्शन एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, एक मिनट फोन साइलेंट कर दूं मैं। हाँ, कह रहा है कि आपके पास कुछ चार्ज पार्टिकल है, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, इनका इंटरेक्शन एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? इंटरेक्शन एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी। सर अगर इंटरेक्ट कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है, या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या तो रिपेल कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी उसके पास स्टोर होगा ना सर, बिल्कुल होगा सर। तो वही क्या होगा, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होना है सर। तो कैसे निकालेंगे इंटरेक्शन एनर्जी? तो सर कैसे निकालेंगे सर? तो देखा जाए, देखिए, if we have if we have number of charge particles, if we have number of charge particles and we need to find out, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेक्शन एनर्जी कॉमा we can build the system from beginning। आया क्या बात समझ में? नहीं आया होगा, हम बताते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है इंटरेक्शन एनर्जी, तो हम लोग इस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं बिगिनिंग से। सर बिल्ड कर सकते हैं मतलब हमें इस सिस्टम को क्या करना होगा? बनाना होगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी सिस्टम में चार्ज इंटरेक्ट कर रहे होंगे उन सब का पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना है? सम करना है सर। कैसे बिल्डअप करेंगे सिस्टम को सर? सपोज कीजिए हम Q1 ले लेते हैं सर, तो कहीं ना कहीं इस Q1 का इंटरेक्शन हो रहा होगा इस Q2 के साथ, बिल्कुल हो रहा होगा। तो हम कह देंगे सर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा K Q1 Q2 बाई R1। बिल्कुल सही बात है सर, इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा होगा सर, K Q1 Q2 बाई R1। और हम कहेंगे सर इस चार्ज का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इसके साथ भी हो रहा होगा, बिल्कुल। तो कितना हो रहा होगा? K Q1 Q3 बाई R3। हमने एक चार्ज लिया, हमने कहा इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, हमारा सर ये तो बन गया, ये तो बन गया। अब हमारे पास Q2 है सर, तो Q2 का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा होगा? Q1 के साथ। तो Q2 का Q1 के साथ इंटरेक्शन तो ले लिए, Q2 का Q3 के साथ भी हो रहा होगा, वो नहीं लिए सर, तो अपने को ले लेते हैं प्लस K Q2 Q3 बाई R2। सर Q2 का Q3 के साथ ले लिए, Q2 का Q1 के साथ पहले ही ले लिए थे, Q3 का Q1 के साथ पहले ही ले लिए थे, Q3 का Q2 के साथ ले लिए, तो यही हमारा समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब सर लफड़ा ये आ रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कितना पेयर बन रहा है? तो फॉर नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर्स, फॉर नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर्स, सर हमें क्या करना है? अगर सपोज कीजिए हमारे पास n चार्ज है, हमारे पास कितने चार्ज है? n चार्ज है, तो उसमें से कितने को सेलेक्ट करना है? 2 को सेलेक्ट करना है। क्यों सर? क्योंकि 2 ही का तो इंटरेक्शन कराएंगे एक बार में। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर्स कितने हो जाएंगे सर? तो NC2 हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन NC2 कैसे सॉल्व करते हैं? तो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल, और बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 हो जाएगा सर। अगर यहां से देखा जाए तो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो कहीं ना कहीं n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये बचेगा n-1 बाई 2। इतने नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर होंगे। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, n बराबर नंबर ऑफ चार्ज। अब रख के आपको देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे 3 चार्ज थे, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 पेयर बनेंगे। तो देखो 1 2 3 3 पेयर बन रहे हैं सर। आए के बात समझ में? तो आप क्या कीजिएगा? इस फॉर्मूला को रट लीजिएगा, ठीक है। किस फॉर्मूला को?
तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर्स का, नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितना कितना पेयर होगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या भाई, ये किस लिए छोड़ा हुआ है? ये कहाँ छोड़ दिए हैं यार? चलो कोई नहीं, इधर देखते हैं। एक सेकंड दीजिए, हमें स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप। चलिए अब कह रहा है कि भैया अपने पास ये है, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना दिया है, U1 दिया है। U1 अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर U1 है तो U1 अब लिखना सीख लिए हैं पोटेंशियल एनर्जी। जरा लिख के बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो U1 होगा सर, इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर। फिर इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो ये भी कितना देगा, माइनस के क्यू बाई आर। फिर इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो कितना हो जाएगा सर, प्लस के क्यू बाई टू आर। ये हो गया सर हमारा U1 जो कि दिया हुआ है। कह रहा है इफ टू नियरेस्ट चार्जेस आर इंटरचेंज्ड, कह रहा है दो नियरेस्ट चार्जेस क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। अगर इंटरचेंज हो गए तो कैसे करेंगे सर, इंटरचेंज हो गए तो हम कह देंगे सर ये माइनस क्यू इधर चला गया होगा, तो इधर प्लस क्यू आ गया होगा, इधर माइनस क्यू आ गया होगा, और उधर तो माइनस क्यू है ही सर, इधर तो माइनस क्यू है ही है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही है सर, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब इसमें लिख लीजिए। तो कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, U2 हो जा रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर, इसका इसका इंटरेक्शन तो माइनस के क्यू बाई आर, माइनस के क्यू बाई आर। अगर इसमें देखें तो फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई आर, प्लस के क्यू बाई आर। इन दोनों का इंटरेक्शन कितना हो रहा होगा, माइनस के क्यू बाई टू आर, माइनस के क्यू बाई टू आर। जो जो कट रहा है उसे उसे पहले पहले काट दीजिए। यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ऐड होगा, ये भी क्या होगा, चलिए यानी कि कुछ ना कुछ ऐड फैड कुछ नहीं हो रहा है सब, मतलब कट नहीं रहा है, जोड़ना ही पड़ेगा। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये जाएगा माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो 2 आर हो जाएगा सर। यहाँ पे 2 आएगा तो ये जाएगा माइनस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, हो जाएगा माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर आ जाएगा सर। क्लियर? इधर देखते हैं सर, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर कट जाएगा सर, तो इनको काट दीजिए, ये कट जाएगा। ये कितना बचेगा, माइनस के क्यू बाई माइनस टू आर बच रहा है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए U1 बाई U2 चाहिए, तो ये क्या है सर कर देते हैं, U2 बाई U1 चाहिए, देयरफॉर यही कर देते हैं, देयरफॉर U2 बाई U1। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना, माइनस के क्यू बाई टू आर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई टू आर बाई U1 कितना हो जाएगा, माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। जितना कट रहा है उसको काट दीजिए, माइनस से माइनस गया, के से के गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, टू आर से टू आर गया, बचा क्या, 1/3। तो U2 बाई U1 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी से। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा कुछ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो पहले तो ये देख लीजिए सर कितने पेयर बनेंगे, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर जो बनेंगे वो कितने बनने चाहिए सर, तो 4 इंटू फोर माइनस वन बाई टू। ये हो जाएगा 3, ये 2 बार में जाएगा, यानी कि टोटल कितने पेयर बनेंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 टू 6, टोटल 6 पेयर बनने चाहिए। चलिए अब 6 पेयर बना के देखते हैं। सर पहले एक चार्ज को ले लेंगे, इसको ले लिए तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसका इंटरेक्शन हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो गया, इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा होगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी हो रहा होगा, और अगर ये डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a√2 प्लस। अब इसको पकड़ लेते हैं सर, इसका इंटरेक्शन इसके साथ पहले ही ले चुके हैं, इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा होगा सर बिल्कुल, तो कितना हो रहा होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, फिर इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी हो रहा होगा सर, बिल्कुल हो रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा सर, तो ये भी हो रहा होगा के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a√2। इसको नामकरण भी कर दीजिएगा, ये वाला चार्ज पकड़े, ये वाला चार्ज ए चार्ज है, ये वाला चार्ज क्या है, बी चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ए का इंटरेक्शन सिस्टम बिल्ड कर दिए हैं। बी का अगर देखें तो इसका इसके साथ कराई दिए, इसका इसके साथ कराई दिए, इसका इसके साथ पहले ही ले चुके थे, तो ये हो गया,
अच्छा, अब क्या बचा सर, अपना अलग सिस्टम लिया जाए, ये ले लिए, ये ले लिए, अब ये ले लिया जाए, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ नहीं हुआ है, तो इसका इसके साथ ले लीजिए, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका इसके साथ भी ले लिए। अब देखा जाए तो इसका सर इसके साथ हो ही चुका है, इसका इसके साथ नहीं लिए, इसका इसके साथ नहीं लिए, यानी कि सब हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ए का इंटरेक्शन हो गया, ये बी का इंटरेक्शन हो गया, और ये सी का इंटरेक्शन हो गया, अगर ये हमारा चार्ज सी है तो। आएगा बात समझ में? और कितने पेयर बनने हैं? 3 2 5 1 6, 6 ही पेयर बनने चाहिए सर। कितना आएगा, ऐड कर लिया जाए तो जाएगा 1 2 3 4, 4 तो ये आ गया सर, 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है, प्लस 1 2 तो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू से अगर इसको काटा जाए तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस जो हो जाएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लो, तो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस रूट टू, तो यही अपना क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस रूट टू। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इस सिस्टम का, तो कह रहा है कि चार्ज बताइए। सब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हमें पता है कि सिंस कितने पेयर है, नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर, नंबर ऑफ इंटरेक्शन पेयर जो होंगे वो हो जाएंगे सर, 3 चार्ज है टोटल, 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 पेयर बनेगा सर, तो बना लेते हैं। देयरफॉर कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सर, अगर इसको पकड़ लिया तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल, प्लस इसका इंटरेक्शन इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई एल, इसका इसके साथ ले लिए, इसका इसके साथ ले लिए, इसका इसके साथ ले लिए, इसका इसके साथ नहीं लिए, तो ये भी ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू बाई, सर ये एल है, ये एल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल रूट टू हो जाएगा। आएगी बात समझ में, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर, एल रूट टू आ जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है सर, क्योंकि 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल, और ये कितना हो जाएगा, ओके एक ही है बस ये, तो ये हो जाएगा अगर यहां से देखा जाए तो कॉमन निकाल के उड़ा देते हैं। ठीक है, के कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्यू बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू बाई रूट टू बचेगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब या तो ये 0 होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, दो फैक्टर है तो सर छोटा वाला चार्ज, सर चार्ज तो 0 हो नहीं सकता है, देयरफॉर क्या यही 0 होना चाहिए। सो क्यू प्लस क्यू बाई रूट टू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, अपने को क्यू चाहिए था, तो क्यू 1 प्लस 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये क्यू को इधर भेज दीजिए तो माइनस क्यू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्यू ब्रैकेट के अंदर रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब इसको इधर भेज दो तो कह सकते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू की वैल्यू माइनस क्यू रूट टू बाई रूट टू प्लस 1। आए क्या बात समझ में, तो यही हमारे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू इंटू रूट टू बाई रूट टू प्लस 1। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, चलिए क्या आगे बढ़े। अगला सवाल, 1 मिनट में देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए अगला सवाल हमसे कह रहा है कि भैया दो चार्ज है, एक -1 माइक्रोकूलम, एक +1 माइक्रोकूलम, एक को x इक्वल टू 0 पे रखा है, एक को x इक्वल टू 1 पे रखा है। कह रहा फाइंड वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ थर्ड पॉइंट चार्ज q3 इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू x इक्वल टू 2 मीटर। कहां से कहां ला रहे हैं, कह रहा है इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं, 2 तक ला रहे हैं। तो क्या हमें फॉर्मूला पता है क्या, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से लगाया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से लगाते हैं सर। अगर अपने को पता है, अपने को क्या चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि अगर ये आपको याद हो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ रहा है, तो ये कितना आता था, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल याद है क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर बात करें तो सर कहीं ना कहीं ये है एक और चार्ज है। ठीक है, अब है कैसे, तो पहले इनिशियल देख लेते हैं, बाद में फाइनल देख लेंगे। चलिए यहीं पे देख लेते हैं।
एक तो चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये कितना है -1 माइक्रोकुलम, ये कितना है +1 माइक्रोकुलम, और एक कहाँ है तो एक बहुत दूर है। कितना चार्ज है तो +1 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये कौन सा है तो इनिशियल, इनिशियल। अब अगर फाइनल का बात करें तो फाइनल में क्या हो रहा है सर, फाइनल में ये -1 माइक्रोकुलम, ये +1 माइक्रोकुलम, और ये भी कहीं यहाँ आ जा रहा है -1 माइक्रोकुलम, +1 माइक्रोकुलम, और ये यहाँ उठ के चला आ रहा है +1 माइक्रोकुलम। पहले ये कहाँ थे, x = 0, x = 1, x = 0, x = 1, x = इनफाइनाइट पे था सर। ठीक है, अच्छा बाद में कहाँ जा रहा है सर, तो ये उठ के कहाँ पे आ जा रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 आ जा रहा है सर। तो ये x = 0, ये x = 1, ये x = 2। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होता है सर, तो जरा लिख लिया जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का अगर मैं बात करूं तो सर इसका इंटरेक्शन होगा, उस चार्ज का किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। तो क्या हो जाएगा k -1, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को बस, खाली कॉल आ रहा है बहुत देर से, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक ठीक। चलिए रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगा वो क्या होगा सर, इनिशियल ये वाला कंडीशन है, यानी k q1 q2 बाई r होता है। तो एक -1 है, एक कितना, एक +1 है, माइक्रोकुलम था तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 बाई क्या हो जाएगा सर, बाई आर। आर कितना है सर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी दी भाई 1 दिया, तो 1 हो जाएगा सर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखिए सर, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का देखे सर, तो इसका इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरेक्शन होगा, 3 इंटरेक्शन होंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा k -1 +1 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 बाई 1। ठीक है, फिर उसका इंटरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस k 1 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 बाई, फिर से उसके बीच में भी दूरी कितनी है 1, फिर इसका भी इंटरेक्शन होगा प्लस k -1, और ये कितना हो जाएगा सर +1 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 बाई, दूरी कितनी हो जाएगी सर इस बार 2 हो जाएगी। आए क्या बात समझ में। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करना है। जगह तो यहाँ पे छोड़े नहीं है, चलिए तो यहीं पे कर लेते हैं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा सर, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा -k² माइनस k 10⁻⁻12 बाई 1। अगर इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा प्लस k इंटू 10⁻12 बाई 1। अगर उसको देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा सर, माइनस k इंटू 10⁻12 बाई 2। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस k, और ये कितना हो जाएगा सर 10 इंटू 10⁻12 बाई 1। जो कट रहा है उसे काट दीजिए सर। तो अगर ध्यान से देखा जाए सर तो ये माइनस के इस प्लस के को खा जाएगा, यहाँ पे एक माइनस के बचा है, यहाँ पे एक प्लस के बचा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं सर। तो इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर k/2, k इंटू 10⁻12 कॉन्स्टेंट ले लीजिए, k इंटू 10⁻12 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा -1/2 + 1, 1 - 1/2 क्या होता है 1/2 होता है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 बाई कितना हो जाएगा 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9/2 कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा 9 - 3 -3 हो जाएगा, 9 - 12 -3 हो जाएगा। क्या निकाले हैं सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा सर जूल हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए, 4.5 इंटू 10⁻3 जूल। जल्दी उतारिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, कह रहा है कि इफ -4 माइक्रोकुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कह रहा है अगर -4 माइक्रोकुलम को रिलीज किया जाता है, कहां से, रेस्ट से रिलीज किया जाता है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एज इट रीचेस ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे अगर कोई आपसे कह दे कि वेलोसिटी कितनी है, आपसे कोई कह दे कि वेलोसिटी कितनी है, तो
क्या है भैया, यू मत लिख दो, ठीक है, v वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी है, 0 है सर, ठीक है भैया। v पोटेंशियल ना समझ जाना, वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी कितनी है सर, स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, क्योंकि रिलीज किया है रेस्ट से। अच्छा, कह रहा -4 माइक्रोकूलम है, तो देखा जाए तो ये दो वाला इस -4 को कहीं ना कहीं खींचेगा, ये भी दो वाला इस -4 को क्या करेगा, खींचेगा। अगर खींचेगा तो कहीं ना कहीं ये वाला जो फोर्स होगा एक इसमें टूटेगा, एक इसमें टूटेगा, ये वाला भी फोर्स एक इसमें टूटेगा, एक इसमें टूटेगा, ये वाला कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। मिला जुला के नीचे की ओर हमारा नेट फोर्स लगेगा, यानी ये नीचे आता जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बिल्कुल। अब अगर ये नीचे आता जाएगा तो अब बात ये है कि अगर ये नीचे आता जाएगा, ध्यान से देखिए, ये नीचे आता जाएगा, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, नेट 0। लेकिन यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन होगा, फोर्स 0 होने के बावजूद ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। आ रहा है क्या बात में? तो ये बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड पार्टिकल एज इट रीचेस द ओरिजिन। कह रहा है अगर ओरिजिन पे रीच कर गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ओरिजिन पे, ये हमें बताना है। अब अगर ये बताना है तो कैसे बताएं सर, तो ध्यान से देखिए, हमें पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, सर वेलोसिटी पूछ रहा है, हाँ वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। बात हो रहा है सर यहाँ पे क्या आप फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, नहीं आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या कोई ड्रैग वगैरह है, नहीं कोई नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। कौन फोर्स लगा रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। और हमें पता है सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी माइनस टाइम ऑफ यूएफ माइनस यूआई होता है, यानी कि ये क्या होता है, यूआई माइनस यूएफ होता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर यूआई माइनस यूएफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सर ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इधर आ जाएगा, सो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आएगा बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं कि सर एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल होगा, किस केस में, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में। आएगा बात समझ में? इस पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल एनर्जी इनिशियल जो होगा वो टोटल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा सर। तो अगर अब यहाँ पे है तो अब ध्यान देंगे हम, क्या ध्यान देने की बात है, तो ध्यान देने की ये बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बता पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे सर। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये 0 है, ये 3 है, ये 3 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ये 4 डिस्टेंस ऊपर गया तो ये 4 होगा, ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 4 5 होता है, तो जाहिर सी बात है ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सर इनिशियल ये कंडीशन थी, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, 0, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। एंड अगर कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कैसे निकालेंगे सर, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो निकाल लीजिए। तो हम कह सकते हैं के इसका इसके साथ तो हो जाएगा 2 - 4 इंटू 10⁻12 बाई ये इसका इसके साथ ले लिया, अब इसका इसके साथ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा के 2 इंटू 2 इंटू 10⁻12 बाई कितनी दूरी है सर, तो 6 है। फिर सर इसका इसके साथ ले लिया, इसका इसके साथ ले लिया, अब इसका इसके साथ लेंगे सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो प्लस के 2 - 4 इंटू 10⁻12 बाई 5 हो जाएगा सर। आए क्या बात समझ में सर, क्लियर? अच्छा ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालना होगा सर। बिल्कुल, तो फाइनल में चार्ज कहाँ आ जाएगा सर, फाइनल में चार्ज यहाँ आ जाएगा सर, ठीक है। चलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगा वो कितना होगा सर, ये और ये सेम है तो इसको 2 टाइम्स ऑफ लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ के 2 - 4 इंटू 10⁻12 बाई 5, और ये जैसे था इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस के इंटू 4 इंटू 10⁻12 बाई 6। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालना है सर, तो फाइनल निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि फाइनली क्या हुआ होगा,
फाइनली ये हुआ होगा कि ये जो चार्ज था, ये चार्ज यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया होगा। बिल्कुल, चार्ज था कितना, तो चार्ज यहाँ था 2, 2 माइनस चार्ज, तो ये 2, 2, ये कितना है -4, ये कितना है डिस्टेंस 3, ये कितना है डिस्टेंस 3। आए के बाद समझ में, ये फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो 12mv² होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो होगा वो कितना होगा सर, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो कह सकते हैं K2 - 4 × 10⁻12/3। ठीक है, इसका इसके साथ ले लेंगे, अब इसका इसके साथ ले लेंगे, तो प्लस K -4 × 2 × 10⁻12 बाई, क्या हो जाएगा फिर से 3 हो जाएगा सर, फिर इसका इसके साथ भी लेना है, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस K2 × 10⁻12/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए सर। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये कितना आ जाएगा सर, सर ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2K2 - 4 × 10⁻12/3, और प्लस ये कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा K4 × 10⁻12/6। ठीक है सर। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखें क्या, अच्छा अभी तो बस खाली यही लिखें। चलिए, सिंस टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, देयरफॉर टोटल एनर्जी इनिशियल में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है इनिशियल 0, प्लस सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है सर, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 -4, 2 टाइम्स ऑफ 2 -4, और के भी तो होगा ना, हाँ 2 टाइम्स ऑफ 2 - 4 के इंटू 10⁻12 बाई कितना है 5 है, और प्लस एक क्या होगा, एक ये वाला होगा K4 4 के पावर -12, ये वो तो यहाँ पे भी होगा K4 × -12/6 इज इक्वल टू क्या होगा सर, टोटल एनर्जी फाइनल वो कितना है सर 12mv² काइनेटिक एनर्जी, और प्लस अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का बात करें तो वो कितना है सर, तो वो है सर अपना ये, यानी कि 2 2 -4, 2 2 -4, और ये कितना है सर 10 K इंटू 10⁻12 बाई कितना डिस्टेंस है 3, और प्लस ये कितना आ रहा है, तो K इंटू 4 × 10⁻12 बाई कितना है 6। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो K 4 10⁻12, K 4 10⁻12/6, तो ये पूरा इसको क्या करेगा, खा जाएगा। अब इधर अगर देखा जाए तो इधर 5 है, इधर 3 है, बाकी ऊपर का सब सेम है क्या, 2 × 2 × -4 K × 10⁻12 दोनों सेम है, तो 12mv² चाहिए, तो उसको इधर ले आओ। जैसे ही इसको इधर ले आओगे तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले आओ, तो ये जाएगा 2 दूना 4, 4 चुके 16, तो ये जाएगा -16 K × 10⁻12/5, ये इधर आ जाएगा, तो वो भी कितना था -16 था, तो इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा +16 K × 10⁻12/5 इज इक्वल टू 12mv²। आगे के बाद समझ में, इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सर। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 16 के कॉमन आ जाएगा, 16 K × 10⁻12, ये कितना हो जाएगा, ये अगर कॉमन ये -1/5 + 1/3, -1/5 + 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12mv² हो जाएगा सर। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 16 × 9 × 10⁻9 × 10⁻12, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 से ये 3 बार जाएगा -3 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12mv²। आगे के बाद समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी जल्दी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, जगह छोड़े हैं क्या, नहीं छोड़े हैं, तो इसको एक बढ़ा दीजिए। जैसे ही बढ़ा देंगे, किसकी वैल्यू आ रही थी सर, किसकी निकाली थी 16 × 9 × 10⁻16 × 9 सिंस
16 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 और -12 कितना आ जाएगा -3। अंदर कितना आ रहा था 2/15 आ रहा था क्या, 5 - 3 2, 2/15 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, 2/15 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सर मास दिया कितना था, मास अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 ग्राम दिया था क्या, 1 ग्राम दिया था, तो 1 ग्राम पुट कर दो सर यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 से अगर काटेंगे 3 से 5 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा, 16 16 3 48, 48 2 96, 96 इंटू 10⁻³ बाई 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है 1, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 1000 इंटू वी स्क्वायर। सर ये 1000 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 96 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ बाई 5, ये 10⁻³ 10⁻³ चला जाएगा। तो ये कितना हुआ सर, अब ये अगर 5 है तो एक काम कीजिए ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 96 इंटू 2 बाई 5 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 40 बाई 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो हम यहाँ से वी निकाल सकते हैं, देयरफॉर जो v होगा वो रूट के अंदर 96 इंटू 40 बाई 100 हो जाएगा। 96 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 6, 16 छके 96 होता है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 40 को लिख सकते हैं 4 कर दें 8 कर दें, चलिए इसको 8 इंटू 5 कर दीजिए बाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो 10 इंटू 10 ही लिख देंगे। अगर 16 का देखा जाए तो 4 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर क्या है सर 8 6 48 है, इसका क्या क्या बाहर आ जाएगा, अगर इसका देखा जाए तो 8 6 के 48 है, 48 का चलिए इसको एक काम कीजिए 2 इंटू 3 लिख दीजिए, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू 5 लिख दीजिए बाई 1 10 तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/10। तो इधर से अगर देखा जाए तो 2 1 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 16 का अगर देखा जाए तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इंटू 4 बाई रूट के अंदर 15, तो हो जाएगा 1.6 रूट 15, यही हमारा क्या आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगा। आए क्या बात समझ में, तो इतना मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया क्या, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड देख लूं। चलिए अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इफ Q0 इज ब्रॉड फ्रॉम B टू C, B टू C Q0 को लाया जा रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, Q0 को यहां से यहां ला रहा है, कौन ला रहा है सर, हम ही तो ला रहे होंगे, बिल्कुल। अब अगर हम ही ला रहे होंगे तो सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी कि UF माइनस UI। अगर UI का बात करें तो सिंस UI पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल था कितना, तो सर B पे था, तो कितना था K Q0 बाई R, अगर ये R डिस्टेंस दिया हो रेडियस तो, ठीक है। अच्छा उसी तरह अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का, तो भी कितना होगा सर, फिर से K Q0 बाई R, देयरफॉर वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा 0 होगा। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे, टिल देन टेक केयर।